दोस्तों, यूरोप एक ऐसा बाजार है जिसका काम भारतीय मसालों के बिना चल नहीं सकता। लेकिन हाल ही में यूरोप के कुछ देशों ने, खासकर नीदरलैंड ने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से आने वाले मसालों की कई खेप को बॉर्डर पर रोक दिया। कहने का मतलब यह है कि जिन भारतीय मसालों की खुशबू से यूरोप के किचन चलते हैं, अब उन्हीं मसालों को यूरोप के मार्केट में एंट्री देने से मना किया जाए। और यह फैसला इतना सख्त तरीके से लिया गया कि जो भारतीय कंसाइनमेंट यूरोप के पोर्ट तक पहुंच चुकी थी, उन्हें भी जांच के नाम पर रोक दिया गया। यानी चाहे जितनी कोशिश की जाए, भारतीय मसालों को आसानी से यूरोप के बाजार में घुसने नहीं दिया जाए। लेकिन शायद यूरोप भूल चुका है कि उसने ये फैसला लेकर कितनी बड़ी गलती कर, क्योंकि एक तरफ यूरोप की फूड इंडस्ट्री भारतीय मसालों पर भारी तरीके से निर्भर है और दूसरी तरफ भारत अब अपने मसालों का एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट, एशिया और अमेरिका जैसे नए बाजारों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यानी अगर यूरोप चाहे तो भी आने वाले समय में उससे भारतीय मसाले पहले जैसी आसानी से मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दुनिया के कई दूसरे देश पहले ही भारत के मसालों की डिमांड लेकर लाइन में खड़े हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में विस्तार से समझ। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो साल 2024-25 भारत की मसाला इंडस्ट्री ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की। भारत ने लगभग 4.7 बिलियन से ज्यादा के मसाले दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइस एक्सपोर्टर बन चुका है। हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया और स्पाइस बैलेंस, इन सब की महक अब दुनिया की हर बड़ी मार्केट तक पहुंच चुकी है। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में यूरोप से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। नीदरलैंड में भारतीय मसालों की कुछ खेप को बॉर्डर पर रोक दिया गया। वजह बताई गई फूड सेफ्टी टेस्टिंग। अब यह समझने वाली बात यह है कि नीदरलैंड सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे यूरोप का स्पाइस एंट्री गेट है। रोटर पोर्ट से ही भारतीय मसाले जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों तक पहुंचते। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपियन यूनियन हर साल लाखों टन मसाले इंपोर्ट करता है और इसमें भारत सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है। हल्दी जैसे मसालों में तो यूरोप की डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि EU इंपोर्ट्स का लगभग 70 से 75% हिस्सा भारत से आता है। यानी अगर भारत की सप्लाई धीमी हो जाए तो यूरोप के फूड मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्शन लाइन तक प्रभावित हो सकती है। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद मसाले पैदा नहीं कर सकता। जर्मनी की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यूके का करी मार्केट, फ्रांस के सीजनिंग ब्लेंड्स और इटली के रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, इन सबका बेस भारतीय मसाले यानी यूरोप का स्वाद भारत से चलता है और यही उनकी असली डिपेंडेंसी। लेकिन लगातार भारतीय मसालों की शिपमेंट को रोकना या एक्स्ट्रा टेस्टिंग में डालना यूरोप के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि साल 2023 से 2026 के बीच भारत ने अपने एक्सपोर्ट का फोकस तेजी से मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब भारत सिर्फ यूरोप सेंट्रिक स्ट्रेटजी पर नहीं चल रहा है। आज सऊदी अरब, UAE, मलेशिया, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसे बाजारों में भारतीय मसालों की डिमांड तेजी से बढ़ रही। इन देशों में इंडियन की जयन और स्पाइस मिक्सेस की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कई जगह इंपोर्ट ग्रोथ डबल डिजिट में चल रहा है। यानी कहानी साफ है, यूरोप अगर बार बार भारतीय मसालों को रोककर प्रेशर बनाना चाहता है तो भारत के पास अब अल्टरनेटिव मार्केट मौजूद। और यही वजह है कि आज भारत की बॉर्निंग पावर पहले से कई ज्यादा मजबूत दिखाई दे। कहानी शुरू होती है साल 1498 से, जब समुद्री रास्ते से पहली बार भारतीय मसालों की खुशबू सीधे यूरोप पहुंची थी। सदियों पहले ये मसाले दुनिया को भारत तक खींच लाए थे और आज 500 साल बाद भारत फिर से ग्लोबल स्पाइस ट्रेड का केंद्र बन चुका है। आज भारत की मसाला इंडस्ट्री की वैल्यू अरबों डॉलर में पहुंच गई और भारत दुनिया के 180 ज्यादा देशों को मसाले भेज रहा है। जब भी किसी देश को कंसिस्टेंट क्वालिटी, बड़ी क्वांटिटी और मल्टीपल वैरायटी चाहिए होती है तो सबसे पहले नजर भारत की तरफ जाती। अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो भारत हर साल लगभग 1.5 मिलियन टन से ज्यादा मसाले एक्सपोर्ट। दुनिया के फूड ब्रांड्स, पैकेज फूड कंपनीज और रेस्टोरेंट चेन सभी इंडियन स्पाइस सप्लाई चेन पर डिपेंड कर।
कोविड के समय यानी 2020 से 2021 में जब ग्लोबल सप्लाई चेन धीमी हुई तब कई देशों में मसालों की कीमतें अचानक बढ़ी। उस समय बायर्स ने फिर भारत की तरफ रुख किया क्योंकि इतनी वैरायटी और स्केल किसी और देश के पास नहीं था। अब बात करते हैं कंपटीशन। चाइना, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश स्पाइस मार्केट में भारत के सामने खड़े जरूर है, लेकिन वे मोस्टली सिंगल कैटेगरी स्पाइस है। जैसे वियतनाम पेपर में स्ट्रोंग है, चाइना जिंजर में, जबकि भारत एक साथ टर्मिक, चिल्ली, क्यूमिन, कोरिएंडर, करी बैलेंस और स्पाइस ऑयल्स तक पूरा बास्केट देता और यही उसे सबसे अलग बना। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे एमडीएच और एवरेस्ट ग्लोबल लेवल पर काम करती। हाल ही के सालों में कुछ बेच पर टेस्टिंग इश्यूज सामने आए जिससे एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ी, लेकिन सच्चाई यही है कि यह पूरी इंडस्ट्री का संकट नहीं बल्कि लाइसेंस प्रोसेस का हिस्सा था। और 2026 के आउटलुक पर ध्यान दिया जाए तो भारत ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम किस तरीके से मसाला मार्केट को वॉल्यूम से वैल्यू में बदलेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि भारत के लिए अकेला नीदरलैंड की मार्केट उपयोगी नहीं, बल्कि भारत दुनिया भर के मार्केट में अपने पैर जमाना चाहता है। और भले ही कई देशों ने इंडियन मसाले को रिजेक्ट क्यों ना किया हो, उसके बावजूद भी ग्लोबल इंडियन मसालों की डिमांड इतनी ज्यादा दिन भर दिन बढ़ रही है कि साल 2025 में भारत ने पिछले साल की अपेक्षा 6% की ग्रोथ हासिल किया और 4.72 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचाकर पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़े। और जिस हिसाब से भारत की स्पाइस इंडस्ट्री ग्लोबल डोमिनेट कर रही है, उस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले साल 2033 तक भारत का मसाले के मामले में एक्सपोर्ट मार्केट साइज $26 बिलियन को पार कर जाए। और ऐसा पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि आपको सच्चाई बता दे कि इस बात की हाय तौबा भले ही मची है कि भारतीय मसाले ज्यादा से ज्यादा विदेशी में रिजेक्ट हो जा रहे, तो भारत अपने इंडस्ट्री को कैसे संभाल पाए। लेकिन इंडिया के द्वारा टोटल मसाले एक्सपोर्ट को जब एनालाइज किया जाए तो केवल 1% से भी कम मसाले रिजेक्ट होते। 2024 में हांगकांग और बाद में सिंगापुर की फूड सेफ्टी एजेंसियों ने कुछ भारतीय मसालों बॉन्ड्स के मिक्स मसाले की जांच की। जांच में कहा गया कि कुछ सैंपल्स में एथिलीन ऑक्साइड नाम का केमिकल तय सीमा से ज्यादा। यह एक ऐसा केमिकल है जिसे कई देशों में फूड प्रोडक्ट्स में लिमिट से ज्यादा होने पर सेफ्टी रिस्क माना जाता। लेकिन जब बाद में भारत ने सबूत मांगे तो सिंगापुर और हांगकांग ने भारत को कोई भी सबूत नहीं दे पाए। इसके बाद सिंगापुर और हांगकांग ने भारतीय मसाले पर जो बैन लगाया था, उन्होंने उस बैन को हटा दिया और भारत से धक्का-धक सप्लाई लेना शुरू कर दिया। बाकी आप लोग अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या जानबूझकर भारतीय मसाले में कमी निकालकर रिजेक्ट किया जाता है या फिर वाकई में भारत को अपनी क्वालिटी में सुधार करने की जरूरत है। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।